बगदाद के शहर समारा के अंदर एक दरवेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ नहायत तंगदस्ती की जिंदगी बसर कर रहा था। नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। रमजान का महीना आ चुका था और अक्सर उनकी सहरी और अफ्तारी में पानी के अलावा कुछ ना होता। जब भूख हद से बढ़ गई तो दरवेश की बीवी ने बेकरारी से शोहर से कहा, अब तो कुछ काम धंधे की फिक्र करो। अगर आप यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। दरवेश ने आह भरकर जवाब दिया, तुम सच कहती हो। मैंने कभी कोई कोताही नहीं की, लेकिन मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं रही कि कोई मेहनत कर सकूं। बीवी की बातें सुनकर दरवेश की परेशानी और बढ़ गई। वो उदास दिल से घर के कोने कोने में कुछ तलाश करने लगा। आखिरकार एक पुराना चमड़े का थैला उसे नजर आया। उसने बीवी से कहा, मैं ये चमड़े का थैला ले जाकर बेच देता हूँ। इसके इवज जो कुछ भी मिलेगा उससे कुछ खाने पीने का सामान ले आऊंगा ताकि बच्चे कुछ खा सकें। बीवी ने अफसुर्दगी से कहा, आज तो खा लेंगे, मगर कल सहरी में क्या खाएंगे? दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, कल का भी अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। यूं वो थैला उठाकर अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ा। वो काफी देर गलियों और बाजारों में फिरता रहा। हर किसी से वो थैला बेचने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि एक खरीदार मिल गया। उस शख्स ने उस थैले को गौर से देखा और कहने लगा, मैं इसके बदले तुम्हें 1 दिरहम दे सकता हूं। दरवेश ने दिल ही दिल में सोचा कि इस थैले की कीमत तो 1 दिरहम से कहीं ज्यादा है। चंद साल पहले तो मैंने खुद इसे ज्यादा कीमत में खरीदा था, मगर वो ग्राहक समझ चुका था कि दरवेश मजबूरी में इसे बेच रहा है। उसने लापरवाही से कहा, बाबा जी, मेरी यही आखिरी कीमत है। अगर आपने ये थैला बेचना है तो इसे मेरे हवाले कर दो, वरना किसी और ग्राहक की तलाश करो। दरवेश ने बेबसी से ग्राहक की बात मान ली और वो थैला उसके हवाले कर दिया और 1 दिरहम लेकर खुशी खुशी घर की राह ली। अभी वो रास्ते में ही था कि उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ी जो आपस में दस्तों गिरेबान थे। वो दरवेश उनकी तरफ बढ़ा ताकि ये मालूम कर सके कि मामला क्या है। करीब जाकर देखा तो एक नौजवान एक बूढ़े शख्स को गिरेबान से पकड़े हुए था और उसे जबरदस्ती घसीटकर अपने साथ ले जाना चाहता था, जबकि वो बूढ़ा शख्स आगे से मजामत कर रहा था। दरवेश उन दोनों के करीब गया और नरमी से बोला, मेरे भाइयों, खैर तो है, क्या मसला है? क्यों रमजान के महीने में झगड़ा कर रहे हो? फिर वो उस नौजवान शख्स से मुखातिब होकर बोला, ऐ नौजवान, ये बूढ़ा तो तुम्हारे बाप की उम्र का है, इसके साथ तुम ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? बूढ़ा रोते हुए बोला, भाई, ये नौजवान मुझे सिर्फ 1 दिरहम की वजह से काजी की अदालत में ले जा रहा है ताकि मुझे कैद करवा दे। बूढ़ा लरजती आवाज में कहने लगा, भाई, क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद आएगी कि मुझ गरीब को सिर्फ 1 दिरहम की वजह से रमजान के बाबरकत महीने में कैद करवा दिया जाए? लेकिन वो नौजवान अपनी जिद पर डरा रहा और बोला, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ अपना दिरहम चाहिए। वो दरवेश दिल ही दिल में सोचने लगा, क्या वाकई कोई उससे भी ज्यादा जरूरतमंद हो सकता है? अगर ये बूढ़ा शख्स कैद हो गया तो इसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका पेट कौन पालेगा? ये सोचते ही उसने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से वो 1 दिरहम निकाला और जवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो भाई, अपना 1 दिरहम, और इस बुजुर्ग को जाने दो ताकि ये अपनी जिंदगी की राह संवार सके। वो नौजवान हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई अजनबी यूं सड़क पर आकर सखावत से एक जरूरतमंद की मदद करेगा। उसने खामोशी से दिरहम लिया और बूढ़े का दामन छोड़कर अपने रास्ते हो लिया। बूढ़ा जो रोते रोते थक चुका था, संभल कर दरवेश के पास बैठ गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का कई गुना अजर देगा जिस तरह तुमने मेरी मदद की है। अगर मुझे अल्लाह ने नवाजा तो मैं भी हाजतमंदों का सहारा बनूंगा। वो बूढ़ा कई बार दरवेश का शुक्रिया अदा करता रहा और फिर वहां से रुखसत हो गया। जब वो दोनों चले गए तो दरवेश अपने आप से कहने लगा, अब तो खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा, लेकिन मैं मुतमईन हूं कि भूख के बावजूद मैंने एक भला काम किया है। जब दरवेश घर पहुंचा तो बीवी ने उसे खामोशी से सर झुकाए बैठे देखा तो फौरन पूछने लगी, क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौटे और वो थैला कहाँ गया? दरवेश ने सारा माजरा तफसील से सुनाया तो बीवी ने आह भरकर कहा, सच कहूं तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक बूढ़े को कैद और जिल्लत से बचा लिया, लेकिन अब हम क्या खाएंगे और रोजा कैसे इफ्तार करेंगे? बच्चों को किस चीज से बहलाऊं मैं?
इनके लिए कौन आएगा जो इनके खाली पेट को भर सके। दरवेश ने जवाब दिया, हाँ तुम्हारी बात सच है, लेकिन वो बूढ़ा हमसे ज्यादा मुसीबत ज़दा था। अब जो होना था हो चुका है। तुम्हारे रोने से तो एक दिरहम वापस नहीं आ जाएगा। बेहतर यही है कि अब फिक्र ना करो, शायद कोई और राह निकल आए। बीवी की बातें सुनकर दरवेश सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया और वो उठकर घर के पुराने सामान को टटोलने लगा। उसने इधर उधर खूब तलाश किया, लेकिन कोई काम की चीज ना मिली। मायूस होकर वो वापस बैठ गया। तभी उसकी नजर एक पुराने बुसीदा बिछोने पर पड़ी जो बच्चों के सोने के लिए बिछाया जाता था। दरवेश ने बीवी से कहा, बस इसी की तलाश में था, तुम मुझे इजाजत दो, मैं इसे ले जाकर बेच दूं। बीवी ने अफसोस से कहा, बच्चों के पास पहले ही कुछ नहीं है, अगर तुम ये भी बेच दोगे तो बच्चे कहां पर सोएंगे। जिस पर दरवेश बोला, तुमने खुद कहा कि बच्चे भूखे हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है कि उनका पेट का सवाल है। अब इस हालत में बिछोना हो या ना हो, खाने का इंतजाम तो करना ही होगा। जब दरवेश की बीवी ने देखा कि उसकी नजर में इस पुराने बिछोने के सिवा और कोई सामान बाकी नहीं बचा, तो वो रोने लगी। आंसू बहाते हुए उसने बच्चों को बिछोने से उठाया और दरवेश से कहा, जब तुमने ठान ही लिया है तो ले जाओ, इस झोंपड़ी से ये बिछोना भी उठा लो, लेकिन सिर्फ इतना ख्याल रखना कि इसे इतने दामों बेचना कि कम से कम चंद दिन बच्चों का पेट भर सके। दरवेश खामोशी से सर झुकाए रहा। अब कहने को उसके पास कुछ नहीं था। उसने बिछोने को लपेटा, कांधे पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता घर से निकल पड़ा। वो गलियों, बाजारों और रास्तों से गुजरता हुआ शहर के उस मैदान तक पहुंच गया जहां नई और पुरानी चीजों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। दरवेश ने आवाज लगाई, बिछोना बराए फरोख्त। तो चंद खरीदार करीब आए। वो बिछोने को उलट पलट कर देखने के बाद इसमें से 100 तरह की खराबियां निकाल कर आगे बढ़ गए। आखिरकार एक खरीदार ऐसा आया जिसे वो बिछोना पसंद आ गया। उसने कीमत पूछी तो दरवेश खुश होकर बोला, 10 दिरहम। मगर खरीदार ने तज्जुब से कहा, इस पुराने बिछोने के भला कौन 10 दिरहम देगा। और फिर वो सर झटक कर आगे बढ़ गया। दरवेश उसके पीछे लपका और उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा करने लगा, हुजूर इतना जुल्म न करें, मैं मजबूरी के आलम में इसे बेच रहा हूँ, आप चाहें तो इससे कम में भी ले लें। आखिरकार उसने वो बिछोना सिर्फ 5 दिरहम में फरोख्त कर दिया और थोड़ा मुतमिन होकर घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर दरवेश ये सोचता रहा कि इतनी कलील रकम से क्या खरीदे कि बच्चों का पेट भर जाए और उनके चेहरे पर खुशी आ जाए। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक रास्ते में एक बूढ़ी औरत नजर आई। दरवेश को अचानक एक तरफ से रोने और फरियाद की आवाज सुनाई दी। वो ठिठक कर रह गया। उसने देखा कि एक कमजोर सी बुढ़िया अपने जवान बेटे का हाथ पकड़े खड़ी है और मिन्नत समाजत कर रही है कि वो उसे किसी तबीब के पास ले चले। लेकिन बेटा बेबसी से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, अम्मा मुझे जाने दो, मैं कहां से लाऊं इतनी रकम के तुम्हें तबीब के पास ले जाऊं। दरवेश ने जब उन माँ बेटे का हाल देखा तो उनके करीब जा पहुंचा और नरमी से पूछा, माजरा क्या है, आप लोग क्यों परेशान हो। बुढ़िया ने आ भरी और कहा, बेटा मैं इस जवान की माँ हूँ जिसे मैंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और मेहनत के साथ पाला। आज जब बुढ़ापे और बीमारी ने मुझे बेबस कर दिया है तो ये मुझे तबीब के पास भी नहीं ले जा रहा। जवान बेटे ने सर झुकाकर कहा, सच है अम्मा ने बड़ी मुशक्कत उठाई है, लेकिन मैं खुद गरीब हूँ, मेरे पास 4-5 दिरहम भी नहीं कि अम्मा को तबीब के पास ले जा सकूं। ये सुनकर दरवेश का दिल भर आया। उसने जेब से वही 5 दिरहम निकाले जो बिछोना बेचकर हासिल किए थे और खामोशी से जवान के हाथ पर रख दिए। जवान हैरान होकर दरवेश के कदमों में गिरने ही वाला था कि दरवेश ने उसे रोक लिया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ऐ बेटे, इस रकम से अपनी माँ का इलाज करवाओ और उसकी खिदमत करो। ये रकम मेरी तरफ से अल्लाह के नाम पर कबूल करो। माँ बेटा दुआएं देते हुए वहां से रुखसत हो गए और दरवेश एक बार फिर अपनी जगह पर खड़ा सोचों में गुम हो गया। फाके की शिद्दत और भूख ने उसकी हालत को नडाल कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने हौसला किया और लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की जानिब चल पड़ा। कई कदम गिरते पड़ते चलने के बाद वो घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर बीवी और बच्चे उसके मुंतजिर थे। बीवी ने दौड़कर दरवाजा खोला और दरवेश को यूं खाली हाथ और नडाल देकर परेशान हो गई। दरवेश की बीवी उससे पूछने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने क्या किया है, तुम आज फिर खाली हाथ लौटे हो। दरवेश ने उसे सारा माजरा सुनाया। बीवी ने जब उसकी बात सुनी तो कहने लगी,
तुम्हें दूसरे गरीब लोगों की मोहब्बत ज्यादा अजीज है? क्या तुम्हें अपने बच्चे नजर नहीं आते? अब तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। अब बच्चों में ज्यादा देर तक भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। दरवेश के पास बीवी की बातों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर आजिज़ी से कहने लगा, अगर तुम भी उस बुढ़िया की चीखों पुकार सुनती तो शायद तुम भी वही करती जो मैं करके आया हूँ। लेकिन मुझ पर यकीन रखो, अगर इस दफा मैं कोई चीज बेचने के लिए लेकर गया तो इसे बेचने की बजाय गिरवी रखूंगा, ताकि दूसरों पर तरस खाते खाते मैं उससे भी हाथ ना धो बैठूं। जिस पर उसकी बीवी कहने लगी, क्या अभी भी हमारे घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसे आप गिरवी रख सकें? फकीर अपनी झोंपड़ी के छोटे से कमरे में खड़ा था और उसने इधर उधर देखा और फिर कहने लगा, मेरे ख्याल से मुझे ये कूजा लेकर जाना चाहिए। ये कूजा मुझे दे दो, ताकि इसके बदले मैं कुछ पैसे हासिल करके कोई छोटा सा कूजा खरीद लूं और बाकी जो पैसे बचे उनमें से कुछ खाने पीने के लिए ले आऊं। उसकी बीवी ने तन कहा, हाँ ये कूजा भी ले जाओ और इससे भी हाथ धो बैठो, लेकिन इस कूजे की हालत देखकर लग रहा है कि इसे ना तो तुमसे कोई खरीदेगा और ना ही इसे कोई गिरवी रखेगा। इससे बेहतर है कि या तो तुम इसे किसी को सदका कर दो या फिर इसे तोड़ दो। वो दरवेश आगे बढ़ा और कूजे को उठा लिया। बीवी को खुदा हाफिज कहकर वो घर से निकल गया। वो कूजा लेकर बाजार में दाखिल हुआ और बाजार के अंदर एक दुकान पर गया। वो दुकानदार से कहने लगा कि मुझे कर्ज चाहिए, जिस पर वो दुकानदार कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है तो वो गिरवी रख दो, मैं उसके बदले तुम्हें कर्ज दे दूंगा। दरवेश ने वो कूजा दिखाते हुए कहा, मेरा सरमाया तो बस यही कूजा है। दुकानदार ने कूजे को देखा तो कहने लगा, ये एक इस्तेमाल शुदा कूजा है और इसकी हालत भी बहुत बुरी है। ये तो गिरवी रखने के काबिल ही नहीं है। तुम घर जाकर कोई और चीज ले आओ जिसके बदले मैं तुम्हें कर्ज दे सकूं। लेकिन दरवेश के पास कुछ नहीं था, इसलिए वो नाउम्मीद होकर उसकी दुकान से बाहर निकल गया। वो इस कूजे को लेकर मारा मारा फिरता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा शख्स ना मिला जो इसे इसके बदले कुछ दे सके। सूरज गुरूब होने के करीब था, इफ्तार का वक्त होने वाला था। उस दरवेश के दिल में नाउम्मीदी की कैफियत थी, इसलिए वो कहने लगा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। मेरे ख्याल से ये कूजा इस काबिल नहीं है कि इसे कोई गिरवी रखकर मुझे कुछ दे सके, इसलिए बेहतर यही है कि इससे पहले के इफ्तारी का वक्त करीब आए मुझे इसको किसी के हाथों बेच देना चाहिए। इसलिए वो बाजार में खड़ा होकर कूजा फरोख्त करने की आवाजें बुलंद करने लगा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था जो इसे खरीद सके। लोग उसका मजाक उड़ाकर आगे बढ़ जाते। दरवेश का दिल फटने के करीब था, भूख से बुरा हाल था। आखिरकार दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ हमारे रब, तू बेहतर जानता है कि मैंने कब तेरा शुक्र अदा करने में कमी की है। आज तूने ये दिन क्यों दिखाया कि ना कोई चीज बिकती है और ना ही कोई सुनने वाला है। उसने हिम्मत ना हारी और बाजार में दाएं बाएं देखने लगा। अचानक उसे एक मछली फरोश नजर आया। वो मछली फरोश भी बहुत मजबूर लग रहा था और उसे घर में खाने के लिए किसी बर्तन की तलाश थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। उस मछली फरोश ने दरवेश के हाथ में कूजा देखा तो कहने लगा, ऐ दरवेश, मैं भी मजबूर हूँ और इस मछली से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। मैं इसे बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई खरीदार नहीं मिल रहा और मुझे लगता है कि तुम भी इस कूजे को बेचना चाहते हो। तुम मुझसे ये मछली खरीद लो और इसके बदले मुझे ये कूजा दे दो। उस दरवेश ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मुझे इससे मछली ले लेनी चाहिए। उसने उस मछली फरोश की बात मान ली और कूजा उसके हवाले किया और मछली लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसकी बीवी ने पूछा, क्या आज भी कुछ खाने को लेकर आए हो या नहीं? जिस पर दरवेश ने मछली उसके हवाले की। मछली देकर बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो आज का तो बंदोबस्त हो गया। उसकी बीवी मछली पकड़कर साफ करने लगी। मछली साफ करते हुए वह अचानक हैरत से कहने लगी, ये क्या है जो बिजली की तरह मछली के पेट में चमक रहा है? दरवेश जल्दी से आगे बढ़ा और देखा कि मछली के पेट से एक बड़ा और कीमती मोती निकला है, जिसकी रोशनी से कमरा जगमगा उठा। दरवेश और उसकी बीवी दोनों हैरत ज़दा हो गए और एक दूसरे का मुंह तकने लगे। दरवेश की बीवी बोली, अल्लाह की शान देखो, ये तो कोई कीमती मोती मालूम होता है। क्या खबर इससे हमारे सब दुख दर्द खत्म हो जाए। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, ऐ परवरदिगार, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी मखलूक पर रहम फरमाया। सुबह होते ही दरवेश मोती लेकर बाजार गया और एक सुनार को दिखाया। सुनार ने मोती देखते ही तज्जुब से कहा, ऐ दरवेश, ये तो बहुत कीमती मोती है।
मैं तुम्हें इसके बदले 1000 दिनार देता हूँ। दरवेश ये सुनकर खुशी से रो पड़ा और जल्दी से सौदा तय कर लिया। दरवेश 1000 दिनार लेकर घर आया और बीवी से कहा, अल्लाह ने हमारी मदद फरमा दी। आज के बाद ना हम भूखे रहेंगे और ना ही हमारे बच्चे। उसकी बीवी ने खुशी से बच्चों को गोद में उठाया और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें फाकों से निजात दे दी। इसके बाद दरवेश ने वो रकम संभाल ली और उन पैसों से बाजार में तिजारत शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों में उस दरवेश के हालात बदल गए और वो मालदार और इज्जतदार इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी भी अपनी दरवेशी और सखी मिजाजी को नहीं छोड़ा, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद करता रहा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और दूसरों की मदद करो। अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं, बस उस पर भरोसा रखो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।